हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशी जांगेड़ एंड आज मैं रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन करूँगा चैप्टर नंबर 5 तानसेन ऑफ बुक अ पैक्ट विथ द सन। लेट वी हैव स्टार्ट। You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. हम सब ने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। वो बहुत ग्रेट म्यूजिशियन था जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ था। A singer called Mukdan Mishra and his wife lived in Bihat near ग्वालियर। एक सिंगर थे जिनका नाम मुकदम मिश्रा था और उनकी वाइफ थी जो बिहत में रहती थी और बिहत ग्वालियर के पास था। तानसेन was their only child। तानसेन उनका इकलौता बच्चा था। It is said that he was a naughty child। कहा जाता है कि वो एक बहुत naughty child था। Often he ran away to play in the forest। और वो फॉरेस्ट में प्ले करने भी मतलब खेलने भी जाता था। एंड soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals। और जल्दी ही उसने सीख लिया बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ को कैसे इमिटेट कर एकदम परफेक्टली। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples। और एक फेमस सिंगर थे स्वामी हरिदास। वो एक बार फॉरेस्ट से गुजर रहे थे अपने डिसिपल्स के साथ। Tired, the group settled down to rest in a shady grove। और वो जब थक गए तब वो जो ग्रुप था वो एक शेडी ग्रोव मतलब एक शेड वाला ट्री शेडी ट्री के नीचे बैठ गए रेस्ट करने के लिए। तानसेन सॉ देम। तानसेन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ। तानसेन ने खुद से कहा फॉरेस्ट में अजनबी। It will be fun to frighten them। उन्हें डराने में मज़ा आएगा। He said he hid behind a tree and roared like a tiger। वो एक ट्री के पीछे छुप गया और उसने टाइगर के जैसे रोर किया। The little group of travelers scared in fear but स्वामी हरिदास called them together। जो छोटा सा ग्रुप था ट्रैवलर्स का वो डर गया, सब डर गए, लेकिन जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने सबको वापस से बुलाया। Do not be afraid, he said। स्वामी हरिदास ने कहा डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। टाइगर्स हमेशा डेंजरस नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन। चलो अब हम इस वाले को देखते हैं। Suddenly one of his men saw a boy hiding behind a tree। और अचानक से जो एक मैन था उस ग्रुप का उसने एक बॉय को देखा जो ट्री के पीछे छुपा हुआ था। There are no tigers here, master, he said। और जो वो मैन था उसने कहा यहाँ कोई टाइगर नहीं है मास्टर। ओनली दिस नॉटी बॉय। बस ये नॉटी बॉय है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने तानसेन को पनिश नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड। वो तानसेन के फादर के पास गए और कहा योर सन इज वेरी नॉटी, ही इज आल्सो वेरी टैलेंटेड। आपका सन बहुत नॉटी है लेकिन वो बहुत टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। मैं सोचता हूँ कि मैं तानसेन को एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन was 10 years old when he went with स्वामी हरिदास एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर। तानसेन केवल 10 साल का था जब वो स्वामी हरिदास के साथ गया एक बड़ा सिंगर बनने के लिए। At about this time his parents died। और लगभग उसी समय में थे तानसेन के जो पेरेंट्स थे उनकी
मौत हो गई, वो डाई हो गए। मुकदम मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस of ग्वालियर। जो मुकदम मिश्रा थे तानसेन के फादर, उनकी मरती आखिरी इच्छा ये थी कि तानसेन मोहम्मद गौस के पास जाए जो ग्वालियर में रहते थे। मोहम्मद गौस वाज अ होली मैन। जो मोहम्मद गौस थे वो एक होली मैन थे। मुकदम मिश्रा हैज लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। जो मुकदम मिश्रा थे तानसेन के फादर थे, उन्होंने मोहम्मद गौस को बहुत ज़्यादा डिनोटेड किया एंड ऑफन विजिटेड हिम, और वो बार बार उनके पास जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद गौस। जो मोहम्मद गौस थे वो ग्वालियर में रहते थे। तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगानी। जो वो मोहम्मद गौस है ना, वो ग्वालियर में रहते थे, तो तानसेन रानी मृगानी के कोर्ट में भी गए। Who was a great musician herself, और वो अपने आप में बहुत ग्रेट म्यूजिशियन थी। There he met and married one of the ladies of the court. और उन्होंने एक लेडी थी कोर्ट में, उससे बातचीत की और फिर उनसे मैरिड हो गए। हर नेम वाज हुसानी। उन जिनसे तानसेन ने मैरी की, उन लेडी का नाम हुसानी था। हुसानी आल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिपल। और जो हुसानी थी वो स्वामी हरिदास के डिसिपल बन गई थी। तानसेन एंड हुसानी हैज 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल म्यूजिकल। और जो तानसेन और हुसानी के 5 चिल्ड्रन हुए और उन्हें बचपन से ही म्यूजिक का बहुत शौक था। Tansen had by this time become very famous. Sometimes he sang before Emperor Akbar. और तानसेन उस टाइम में बहुत फेमस बने और कभी कभार वो अकबर के सामने भी गाना गाते। Who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join the court. जो अकबर थे वो तानसेन से बहुत इम्प्रेस्ड हुए और अकबर ने कहा तानसेन को कि वो कोर्ट को ज्वाइन कर ले। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। जो तानसेन था वो अकबर के कोर्ट में गया 1556 में एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द अकबर। और जल्दी ही जो अकबर थे उनका एक ग्रेट फेवरेट सिंगर भी बन गया। वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। और अकबर तानसेन को कभी भी दिन और रात में कभी भी बुला देते थे ताकि तानसेन उनके लिए गाए। Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. और कभी कभार वो चुपके से तानसेन के घर पे भी चले जाते थे उसकी प्रैक्टिस को सुनने। He also gave him many presents, और वो तानसेन को बहुत सारे प्रेजेंट्स भी देते थे। Some of the कंट्रियंस became jealous of तानसेन। और जो वहाँ के कंट्रियंस थे, मतलब जो लोग थे, वो तानसेन से जलने लगे। We shall never be able to rest till तानसेन is run. हमें जब तक न्याय मिलेगा तब तक तानसेन चला नहीं जाता यहाँ से। They declared, उन्होंने ये डिक्लेयर किया। One of the country में से जो एक कंट्री था जिसका नाम शाकुत मियान था, हैड अ ब्राइट आइडिया। शाकुत मियान के पास एक बहुत अच्छा आइडिया था, वो भी तानसेन से जलता था। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। उसने कहा कि हम तानसेन को कहेंगे कि वो राग दीपक गाना गाए।
How will that help us? asked another man. जो दूसरा मैन था उसने पूछा कि ये हमारी क्या मदद करेगा. If rag deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burnt into ashes. जो अगर राग दीपक प्रॉपरली गाया जाता है तो एयर इतनी गर्म हो जाती है तो जो सिंगर था वो एशेज में बर्न्ट हो जाता है. तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर. तानसेन एक बहुत अच्छा सिंगर है. इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई. अगर वो राग दीपक गाएगा तो वो मर जाएगा. एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम. और हमें उससे छुटकारा मिलेगा. शबकुत मियां वेंट टू अकबर एंड सेड. शबकुत मियां अकबर के पास गया और कहा, वी डू नॉट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर. हम नहीं सोचते कि तानसेन एक ग्रेट सिंगर है. लेट अस टेस्ट हिम. चलो उसको टेस्ट करते हैं. टेल हिम टू सिंग राग दीपक. उसे कहो कि राग दीपक गाए. ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली. केवल जो ग्रेटेस्ट सिंगर्स होते हैं वही राग दीपक को प्रॉपरली गा पाते हैं. ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट. हाँ जरूर तानसेन उसे गा सकेगा. किसे? राग दीपक को. तानसेन कैन सिंग एनीथिंग. तानसेन कुछ भी गा सकता है. अकबर सेड. अकबर ने कहा. तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे. तानसेन डर गया था लेकिन वो किंग को डिसोबे भी नहीं करना. वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड. जो तानसेन था उसने कहा, वेरी वेल माई लॉर्ड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ. लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं खुद को प्रिपेयर कर सकूं. तानसेन वेंट होम. तानसेन घर पे गया. ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी. वो कभी भी इतना दुखी और अनहैप्पी नहीं हुआ था. आई कैन सिंग द राग दीपक ही टोल्ड टू हिज वाइफ. तानसेन ने कहा, मैं राग दीपक गा सकता हूँ. अपनी वाइफ को उसने ऐसा कहा. बट द हीट इफ इट गिव्स ऑफ विल नॉट सेट द लैम्प्स अलाइट. इट विल बर्न मी टू एशेज. लेकिन वो जो हीट थी वो इतनी हो जाती है कि वो लैम्प्स को भी जला देती है और वो मेरे को भी एशेज में बदल देगी. देन ही हैड एन आइडिया. और तब उसके पास एक आइडिया आया. इफ someone sings rag meg at the same time and sing it properly, it will begin rain. अगर कोई राग मेघ गाना गाए अच्छे से तो फिर बारिश आ जाएगी. Perhaps our daughter सरस्वती and her friend रूपावती could do it, he said. उसने कहा है कि हमारी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपावती ये कर सकती है. He taught the two girls to sing राग मेघ. उसने उन दो गर्ल्स को राग मेघ गाने के लिए कहा. They practiced day and night for 2 weeks. उन्होंने दिन और रात प्रैक्टिस की 2 weeks तक. तानसेन told them. तानसेन ने उन्हें कहा, you must wait till the lamps start burning and then you start singing. तुम्हें तब तक वेट करना है जब तक जो लैम्प्स थे वो जलना शुरू ना हो जाए और जब वो जले तभी तुम स्टार्ट करना गाना. The legend goes that on the unappointed day the whole town assembled to hear Tansen sing Rag Deepak. जो पूरे विलेजर्स थे वो आ गए थे, असेंबल हो गए थे. वो सुनना चाहते थे कि तानसेन राग दीपक गाना गा सकता है क्या. When he began to sing, जब वो शुरू हुआ गाने के लिए, उसने गाना शुरू किया. The air became warm. जो एयर थी वो गर्म हो गई. Soon
people in the prey were bathed in sweat. जो लोग वहाँ तानसेन को सुनने आए थे वो सब एक तरह से इतना ही गर्मी हो गई थी कि वो सब पसीने से नहा लिए थे. The leaves on the tree dried up and fell to the ground. जो ट्रीज के ऊपर जो लीव्स थी वो इतनी सूख गई कि वो गिरने लग गई ट्रीज से ग्राउंड पे. एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड फील डेड बिकम ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल. इतनी गर्मी हो गई थी कि जो बर्ड्स थी वो ये समझ रही थी कि हम डायर हो जाएंगे और जो नदियों में जो पानी था वो बॉयल हो गया था. पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नॉवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स. और जो पीपल थे वो रोने लग गए और वो चिल्लाने लगे और उसी वक्त जो लैम्प्स थे वो जल गए. एट वंस सरस्वती एंड रूपावती बिगेन टू सिंग राग मेघ. और उसी वक्त सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपावती ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया. द किंग कूडेड ओवर एंड द रेन बिकम डाउन. जो रेन आने लगी, जो स्काई था वो क्लाउडेड हो गया और रेन आ गई, बारिश आ गई. तानसेन वाज सेव्ड. तानसेन बच गया. द स्टोरी गोज दैट ही विल इल आफ्टर दिस. जो स्टोरी थी वो ऐसे जाती है कि तानसेन इस हादसे के बाद बहुत इल रहने लगा, मतलब बीमार रहने लगा. एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैज कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग. और जो अकबर था वो इसके लिए दुखी था कि उसकी वजह से जो तानसेन था वो इतनी सफरिंग से गुजर आई. पनिश तानसेन्स एनिमीज. जो तानसेन के एनिमीज थे अकबर ने उसे पनिश्ड किया. When तानसेन got well, the entire city rejoiced. जब तानसेन सही हो गया जो पूरी सिटी थी वो खुश हो गई. तानसेन remained अकबर्स कोर्ट सिंगर till 1585 when he died. जो तानसेन था वो अकबर के कोर्ट का ग्रेटेस्ट सिंगर रहा जब तक 1985, जब तक वो मर ना गया. He composed several new ragas. जो तानसेन था वो कंपोज हो गया नए रगाज में. तानसेन टॉम इन द ग्वालियर. तानसेन का एक टॉम था ग्वालियर में. इट इज अ प्लेस ऑफ फॉर म्यूजिशियन. वो एक प्लेस है जहाँ जो डेड म्यूजिशियन दफनाया जाता है. बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे.